शेरनी पेड़ के नीचे खड़ी रो रही थी। तभी श्यामा गाय इसके पास आकर बोली, क्या हुआ शेरनी बहन, क्यों रो रही हो? शेरनी नम आंखों से कहने लगी, क्या बताऊं श्यामा बहन, मेरा बच्चा छोटी सी बात पर घर छोड़कर चला गया। कई दिनों से उसे खोज रही हूँ, अब तक नहीं मिला। ये सुन गाय के भी आंखों में आंसू आ गया। श्यामा गाय बोली, चिंता मत करो बहन, मेरा एक मित्र है जो जंगल से अच्छी तरह वाकिफ है, वो जरूर तुम्हारे बच्चे को खोज लेगा। ये सुन शेरनी का मन थोड़ा हल्का हुआ। श्यामा गाय जोर जोर से बाज को आवाजें देने लगी। बाज गाय की आवाज सुनकर फौरन चला आया। श्यामा गाय ने उसे शेर का पता लगाने भेज दिया। अब बाज पूरे जंगल पे नजर रखे हुए था। तभी उसे सफेद शेर एक पेड़ के नीचे दिखाई दिया। शेर भूखा प्यास उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बाज फौरन शेर के पास आकर बोला, बेटा घर चलो, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है। पहले तो शेर जाने को तैयार नहीं था, पर इसकी तलाश में माँ की दर दर भटकने की बात जब शेर को पता चली, शेर फौरन अपनी माँ के पास लौट आया। तो प्यारे बच्चों, अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो। इंसानी बच्चा बंटू स्कूल से घर जा रहा था। तभी उसे बहुत जोर की भूख लग जाती है, इसीलिए वह इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक औरत आती है और लीची लेकर बंटू के पास जाती है। वह औरत बंटू को लीची दे देती है और बंटू जैसे ही लीची खाता है, औरत यह देखकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद बंटू अजीब हरकतें करने लगता है। औरत समझ जाती है कि जादू काम कर रहा है और बंटू गिरकर बेहोश हो जाता है। वह औरत एक चुड़ैल थी। वह बंटू को उठाकर जाने लगती है। जब बंटू की आंख खुलता है तो वह देखता है कि उसके सामने चुड़ैल डंडा लेकर खड़ी है। बंटू यह देखकर डर जाता है। तभी चुड़ैल बंटी को डंडा से जोर जोर से मारने लगती है। चुड़ैल बंटू को मारने के बाद गुफा से बाहर जाने लगती है। तभी गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। बंटू जब उठता है तो वह जोर जोर से रोने लगता है। बंटू के साथ आगे क्या होगा देखने के लिए लाइक और पार्ट 2 कमेंट करें। गहरी रात के समय एक शेर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। बेचारा आज फिर खाली हाथ, थका हारा, भूखा प्यासा आया है। अचानक शेर के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुन वो रुका। तभी उसकी नजर अपने सामने आने वाले ज़ोंबी पे पड़ गई। शेर भूखा था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे ज़ोंबी पे हमला किया। जैसे ही शेर ने उसका मांस चखा तो वो भी ज़ोंबी बन गया। अब हर रोज शेर जंगल के जानवरों का बड़ी बेदर्दी से शिकार किया करता था। आज रात हिरन की बारी थी। हिरन अपनी जान बचाकर भागती हुई भालू बाबा की गुफा पे पहुंची। भालू बाबा ने देखा कि शेर के ऊपर बहुत गंदे श्राद्ध हैं, लेकिन शेर बाबा की शक्तियाँ देखकर शांति से खड़ा हो गया। तब भालू बाबा ने कहा, शैतान, तूने शेर की जिस्म पे कब्जा करके अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे अपनी कैद में कर लूंगा। तब बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ शेर पे फेंक दी, जिससे शेर अपने असल रूप में आ गया। बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो शैतान आ जाएगा। कालिया जिम करके अपनी बॉडी बना रहा था। तभी बूढ़ी शेरनी कालिया से बोली, बेटा बॉडी तो बहुत अच्छी बना ली है तुमने। ये सुन कालिया मुस्कुरा कर बोला, बस आंटी आपकी दुआओं का असर है। ये सुन शेरनी ने चिढ़ते हुए कहा, बेटा अगर मेरी दुआएं असर कर रही होती तो अब तक सूख कर छुआरा हो गए होते। कालिया अकेला बैठा था। तभी कालिया का उस्ताद पास आकर बोला, अरे ओ कालिया, आजकल तेरी 56 छुरी दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? ये सुन कालिया भावुक होकर बोला, उस्ताद वो बेवफा हो गई, मुझसे खफा हो गई। अबे सीधा सीधा बोलना, तेरी जिंदगी से दफा हो गई। यार की है यारी निभानी, पीले पे